माता की जय। आपको सभी देख रहे होंगे, आप सभी नगर पालिकाओं से आए हैं। इस कार्यक्रम में आपकी सभी की सहभागिता है। तो जो आप जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग आपको देख रहे होंगे, तो करेंगे भारत माता की जय में भी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता नहीं किया गया? कराया है, ये कह रहे नाश्ता कराया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के 9वें महाधिवेशन में मंच पर विराजमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी साहब, हमारी कैबिनेट में मेरे साथी स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री माननीय श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन श्री भागचंद श्रीमान जी, प्रदेश महासचिव राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन श्री मनमोहन सिंह शेखावत साहब, प्रदेश मंत्री राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन श्री राम प्रकाश चौधरी जी, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के सभी उपस्थित कर्मचारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे से 2-3 दिन पहले अध्यक्ष जी आए थे, इन्होंने बात रखी तो मैंने पूछा कार्यक्रम कैसा है। कई लोगों ने कहा साहब कार्यक्रम ऐसा है, इसमें क्या करना है। मैंने कहा ये वो लोग आ रहे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को शहरी तंत्र में नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं और इनसे मुझे मिलना आवश्यक है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को फाइनल करिए, मैं उनके कार्यक्रम में जाऊंगा। मित्रों, आज मुझे आपके बीच आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुझे पता है कि शहरी जो प्रशासन है वो महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, कोई भी योजना हो, उसे नीचे तक पूरा करने का काम आप करते हैं। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, इसके साथ साथ आप जो इस योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं, आप उनका नेतृत्व करते हैं, इसलिए और भी आवश्यक, क्योंकि आप लगातार जब नेतृत्व करते हैं, कर्मचारियों की मांग को उठाते हैं, उनके दुख में और दर्द में जब आप शामिल होते हैं, तो वो लोग आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। कहीं कोई बात आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, वो मेरा भाई घर पहुंचता है, इसलिए मैं उसको आती है कि यहां भी दिक्कत है,
तो घर की सीढ़ी से वापस लौट करके उस समस्या का समाधान करने के लिए जाता है। ये हमारे भाइयों को काम है। इस बात को मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आपकी समस्या क्या क्या हो सकती है, उनका समाधान होना भी आवश्यक है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं हमेशा कहता हूं, इस राष्ट्र अगर किसी का संपूर्ण योगदान है तो मेरी उस श्रेणी का है जो नीचे तक हर काम को करके लोगों के जन में विश्वास पैदा करते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरे भाई बहनों, किसी भी शहर की पहचान वहां की स्वच्छता होती है, किसी की शहर की पहचान वहां के नागरिकों की सुविधाएं होती है। आप उन सभी के सहभागी हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और यह भी कहता हूं कि वहां के नगर निकाय कर्मचारी कितनी निष्ठा से काम करते हैं, यह हम जानते हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा साथ साथ में कि आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार का काम है और जनता की समस्या का समाधान करना वो आपका काम भी है और कर्तव्य भी है। मेरे मित्रों, ये देश ऐसे ही नहीं बना है। इस देश को बनाने में कई पीढ़ियां फूक गई हैं, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, कि आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से लाभ मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमको समर्पित भाव से राष्ट्र के योगदान के लिए जो भी हमें काम मिला है, उस काम को हम पूरी तरह से करें। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आने वाली पीढ़ियों को दिशा भी मिलती है। आप सब देख रहे हैं, आज के समय में आमजन का सबसे पहला और सीधा संपर्क नगर निकाय कर्मचारियों से होता है। उसकी कोई भी परेशानी होगी, लेकिन काम आपसे ही पड़ेगा, वो आपके पास ही आएगा और आपके पास ही आकर के उसकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये कड़ी वो कड़ी है जो समाज और सरकार के बीच में काम करती है, सरकार की योजनाओं को पहुंचाती है और व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान देती है। इसलिए आप सभी से मिलकर के मेरे को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। सफाई, पेयजल, सड़क रोशनी, शिविर, पार्कों का रखरखाव, अग्निशमन सेवाएं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये प्रतिदिन के काम है। और ये वो काम है, अगर इनमें से एक नहीं हो तो व्यक्ति को परेशानी होती है। मेरे भाई बहनों, इन जैसी सेवाएं के माध्यम से आप जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। प्रदेश के शहरों में स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया। उसके हकदार आप लोग हैं। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर था। ये आपके कारण रहा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस चीज से संतुष्टि नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में देश में सबसे ऊपर लाने का लक्ष्य को लेकर के जितने भी हमारे शहर हैं उनको लक्ष्य देते हुए हम उनको आगे बढ़ाते हुए हमारा स्थान और आए, इसके लिए भी हमें काम करना है। आपने देखा, स्वच्छ भारत मिशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रारंभ किया था, विरोधी कहते थे कि ये क्या, प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया, स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज वो देश में मिसाल बन गया है, मिसाल बन गया है। घर घर में स्वच्छता के प्रति यह जन आंदोलन बन चुका है। और इस जन आंदोलन में आप देखते हैं, घर का कोई बालक बालिका हमारी छोटी होती है, अगर कहीं कम कूड़ा फेंकते हैं तो तुरंत वो टोक देती है कि पापा, चाचा, मम्मी, चाची, ये मत फेंकिए, इसको
कूड़ेदान में ही डालिए, उसका इतना बड़ा फल आप सभी को देखने को मिलता है। इस अभियान के तहत न केवल देश भर के लोगों की स्वच्छता की आदतों में बदलाव आया, बल्कि पूरा देश खुले शौच से मुक्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनवाकर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहरों में अच्छे बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया। स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो उसकी सबसे मजबूत नींव, सबसे मजबूत कड़ी आप ही हैं जो उसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में आने वाले वर्षों में नगर निकाय की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। नगर विकास को नई गति, हमें तकनीकी पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। शहरी क्षेत्रों के लिए हमने नई टाउनशिप नीति 2024 हम लेकर के आए। हमारी सरकार शहरों में आधारभूत सुविधा के विस्तार का काम कर रही है। आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सुदृढ़ रूप में निरंतर कार्य कर रही है। पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा डिजिटल नगर सेवाओं के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरों का निर्माण किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ रुपए राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार शहरों में काम हो रहा है, छोटी छोटी नगर पालिकाओं में भी काम दे रहे हैं। अब तो हमने सोचा है जो बड़े गांव में 5,000 की आबादी से ज्यादा बड़े गांव में, उनको भी हमें उसमें लेना चाहिए और हम उनको भी ले रहे हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का जिक्र किया। मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा आगे बढ़ रहा है। हमने पानी के क्षेत्र में लगातार काम किया है। यही नहीं, जिस दिन हम सरकार में आए थे हमने एक रोड मैप बनाया कि राजस्थान को क्या आवश्यकता है, राजस्थान हमारा कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके लिए जब हमने रोड मैप बनाया तो हमने कहा सबसे पहले आवश्यकता किस बात की राजस्थान की, पहली आवश्यकता हमको लगी पानी की है कि राजस्थान में अगर पानी अधिक होगा तो पेयजल व्यवस्था भी हमारी सुधरेगी, कृषि का क्षेत्र भी हमारा बढ़ेगा, उद्योग के लिए भी पानी की आवश्यकता है। हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया, दशकों से जो विवाद चल रहे थे उन विवादों को सुलझाया। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में चंबल, काली सिंध, पार्वती का बंटवारे का वो ईआरसीबी जो हमारी थी, उसको जो हमारी राम जल सेतु योजना हुआ है उसके लिए हमने काम किया। और आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो देश की सबसे बड़ी परियोजना बनी है। देश की सबसे बड़ी 26,000 करोड़ रुपए के काम प्रारंभ हो गए। 90,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी योजना है। आपने देखा हमारा शेखावाटी का क्षेत्र यमुना पानी के लिए लगातार दशकों से इंतजार कर रहा था। उसका एमओयू हो गया, उसकी डीपीआर भी बन गई। आने वाले समय में एक स्थायी रूप से हमारा शेखावाटी क्षेत्र का यमुना जल का समझौता के माध्यम से वो पानी, इंदिरा गांधी गंज नहर हो, उसको 100 साल हो गए पूरे, काम नहीं हुआ था, हमने उसमें भी काम प्रारंभ किया। लगातार उसमें पानी की आवक बढ़ी। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उनके लिए उसमें पानी लगातार बढ़ा है, उसमें पानी आ रहा है। उसके लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया है और अभी वहां काम चल रहा है। चाहे हमारी नर्मदा हो, बाड़मेर, जालौर के लिए पानी आया, उसके लिए रिजर्वायर बना करके उसका काम कर रहे हैं। सोम कमलाम के माध्यम से हमारा पाली और जालौर सिरोही में कैसे पानी जा सकता है जवाई बांध के अंदर, उसके लिए काम कर रहे हैं। देवास स्कीम के माध्यम से हमारे उदयपुर
चित्तौड़ राजसमंद के लिए पानी आए, वहां एनीकट बना करके टनल बना के उस पानी को, अरावली का पानी आधा उधर जाता है उसको इधर लेकर के आ रहे हैं। ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर बांध में पानी आएगा तो हमारे अजमेर के लिए, ब्यावर के लिए और हमारे नागौर के लिए उसका पानी कैसे मिले उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान के अंदर माई डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को कैसे पानी जाए, पूरा काम हमारा पानी के लिए चल। दूसरी आवश्यकता हमारी बिजली की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं, अगर कहीं कोई फॉल्ट है निजी क्षेत्र में, वो माई आपके उसी क्षेत्र में किसी ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज हम बिजली में पूरी तरह से बराबर हुए हैं। और हमने कहा कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली देंगे। हमने 26 जिलों में दिन में किसान को बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। और आपको भी दिख रहा होगा कि वे आंधी झक्कड़ कोई इस तरह का कोई आंधी तूफान आ जाए उसकी तो कह नहीं सकता, लेकिन बिजली की कोई किसी प्रकार से आपको कमी महसूस नहीं हो रही। मेरे भाइयों, ऐसे नहीं होता, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। हमने 8,771 मेगावाट बिजली पैदा की है। आने वाले समय में 6,000 हमारा बैटरी स्टोरेज आ रहा है। हम बिजली लेने वाले नहीं, जो अब तक बिजली खरीदते थे, हम बिजली लेने वाले नहीं, हमारा राज बिजली देने वाला और बेचने वाला राज है। ये भी हमारा। आपने देखा उद्योग के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ के जमीन पर आ गए और अब ये आते जा रहे हैं लगातार। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उद्योग में हम बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार उद्योग आ रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, माइनिंग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जो युवा पेपर होते ही खून के आंसू होते थे, 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि हमने कहा एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, नारे देने के लिए तो बहुत होते हैं, नारे देने के लिए, झूठ बोलने के लिए बहुत होते हैं, और उन्होंने इस देश को बर्बाद किया है जो झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, उनको जेल के सलाखों में अंदर किया है, तड़पड़ा रहे हैं, 400 से ज्यादा अंदर है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों से, हमने वादा किया था 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 1,25,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का कैलेंडर निकाल दिया है। 4 लाख से ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे, ये भी हम विश्वास है। लगातार हमारी सरकार युवा, महिला, किसान, गरीब को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपसे अपेक्षा है, आप शहरी तंत्र की बहुत प्रिय हैं तो उसको मजबूत करते हैं। आप वो लोग हैं, अगर आपने ठान ली तो मेरा हर शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, उसकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जैसा मैंने कहा, जल संचय जन भागीदारी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल संचय जन भागीदारी का अभियान भी चला। एक कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे राजस्थान के बाहर, जो हमारे राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने अभियान चलाया बिना किसी उसके। करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए राजस्थान के अंदर, चाहे वो गुजरात के अहमदाबाद, सूरत के हों, बॉम्बे के हों, कर्नाटक के हों, तेलंगाना के हों, कलकत्ता के लोग हों, वो सब शामिल हुए। सरकार को कोई वो नहीं, वो अपने आप अपनी स्वयं की मशीन लाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की, वो रिचार्ज करने की, और जहां आवश्यकता होती है बोरवेल बना करके मेरा बारिश का पानी बह करके नहीं जाए, उसको काम में लेते हुए उस पानी को जमीन में उतारने का काम करते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में होगा। और इसीलिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा
अभियान को सशक्त बनाने के क्रम में राज्य के गत वर्ष की बात इस वर्ष हुई वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने 25 मई को प्रारंभ किया। ये 5 जून तक चलने वाला है पर्यावरण व्यवस्था। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे शहर का, मेरे गांव का कोई भी तालाब, कोई भी सरोवर, कोई भी पोखर, कोई एनीकट, कोई बावड़ी, कोई भी कुआं, कोई भी नहर, ऐसा कोई हो जिस पर आवश्यकता है, हमारी सरकार भी उसमें सहयोग करेगी और जन भागीदारी के साथ आप मिलकर के अगर काम करेंगे तो वहां वृक्ष भी लगेंगे और मेरे दोनों काम होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, मेरे शहर के उस तालाब के लिए, सरोवर के लिए। और आपकी थोड़ी सी भूमिका, आने वाले समय में जब बारिश आएगी तो उस पानी को हम सह सकेंगे, उसको संरक्षित कर सकेंगे, उससे मेरा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, मेरे राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर पानी होगा तो मेरा वृक्ष भी लगेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हरियाणा राजस्थान, आपने देखा है कि हमारी सरकार ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है और अब तक हमने 20 करोड़ के लगभग हमने पौधे लगाए हैं। 20 करोड़ आने वाले इस साल में हमने 10 करोड़ पौधे का अभियान लिया है। और यही नहीं, अब तो हमने चंदन वन लगाने का भी निर्णय लिया है और राजस्थान के 4 जिलों में 45,000 चंदन वन लगाए जाएंगे। चंदन वन लगाए, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि मेरा राजस्थान ऐसा अच्छा राजस्थान। और मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं, राजस्थान की जैसी खूबी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। राजस्थान में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, यहां की हवेलियां, यहां का पर्यटन, यहां का डेजर्ट, रेगिस्तान, यहां की झीलें, यहां के अभ्यारण्य, यहां की बर्ड सेंचुरी। अरे मैं कहता हूं, दूसरे प्रदेशों में भी कहता हूं और यहां भी कहता हूं, कहीं दूसरी जगह जाएगा वो एक ही कुछ ना कुछ एक चीज देख करके आएगा, लेकिन राजस्थान के बारे में कहता हूं, एक टिकट में 5-5 फिल्म देख करके जाते हैं। अगर मैं यहाँ के धार्मिक स्थानों की बात करूं तो कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेंगे। हर 25 किलोमीटर पे आपको एक ऐतिहासिक स्थल मिलेगा। जयपुर से ले लीजिए, गोविंद देव जी हों, गणेश जी हों, खाटू श्याम जी हों, सालासर बालाजी हों, मेहंदीपुर बालाजी हों, पुष्कर में ब्रह्मा जी हों, 4 भुजानाथ जी हों, श्रीनाथ जी हों, द्वारकाधीश जी हों, सामरिया सेठ हों, कहां कभी है? तनोट माता, साकंबरी माता, करणी माता, आप कहां? ये कहीं नहीं मिलेंगे जो राजस्थान के अंदर है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, जब हमारे ये शहर सुंदर दिखेंगे तो दुनिया का व्यक्ति इस राजस्थान के अंदर, राजस्थान के शहरों को देखने के लिए आएगा कि सबसे अच्छा अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। और इस काम को आप करेंगे, इस काम को आप करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि पश्चिम एशिया में बने तनाव एवं संघर्ष के हालातों के कारण पूरी दुनिया में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में यह प्रबंधन से हमारा देश काफी हद तक इस संकट से सुरक्षित रहा है। लेकिन ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को कहा है कि ऊर्जा की भी बचत करें और मितव्यता भी करें, जिससे कि धन भी उसका बचे। यह उन्होंने आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सभी जनता को भी कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस पर हमें विचार करना चाहिए और हमें हमारी ऊर्जा को, हमारे डीजल को और हमारे इन सारी चीजों को बचाते हुए हमारे धन को भी बचाना चाहिए। मैं आपका इतना भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, लगातार आप देख रहे हैं
क्योंकि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से हम काम करेंगे। जिस दिन से हम आए उसी दिन से हमने कहा है। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर 23 को हमारी सरकार बनी थी। 16 दिसंबर को हमने SIT गठित की पेपर लीक के लिए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी निर्माण किया। लगातार हम उसके लिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। हम उसी मूल मंत्र पर चल रहे हैं और इस नीति पर चलते हुए हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है, 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकने का काम किया है। रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरण 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 37 अन्य प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश कानून से चलेगा। चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो या कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, या तो गुंडा राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। ये भी मैं भ्रष्टाचारियों की और कानून तोड़ने वाले की जहां स्थान है उसको उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसका किसी भी तरह से उसको उसी स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां उसका स्थान है। मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपनी सेवा में पूर्ण शुद्धता को अपनाएं, भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जन सेवा को अपना ध्येय बनाएं। साथियों, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनकी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ते वो तो उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए, कुछ दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई किसके लिए लड़ी थी? हमारे और आपके लिए लड़ी थी। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 तो दुनिया में पहले नंबर का देश हो, वो भारत हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी आह्वान करूंगा, विकसित भारत 2047 विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में सुशासन की बड़ी भूमिका है। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया कार्य ही सुशासन की पहचान बनता है। जनता को समय पर सेवाएं मिले, कार्यरत संस्कृति मजबूत हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सेवा और समर्पण की भावना से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैं आज आपके बीच में निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को आपसे सीधे सीधे रूबरू बात करने का मौका मिला है। भाइयों, हम सबकी जिम्मेदारी, मैंने पहले ही कहा कि आपकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और आपने कहा कि मेरे से 2 दशकों में यह कार्यक्रम हुआ है। कितने दिनों हुआ है? 22 साल बाद। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने नगर पालिका क्षेत्र में जिला स्तर पर भी यह कार्यक्रम करें और हर साल राजस्थान के अंदर इस तरह का कार्यक्रम हो, हमारे उन लोगों को सम्मान भी मिले जो अच्छा काम करते हैं। आपके इस कार्यक्रम में हर नगर पालिका में अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाए, उनको सम्मान भी मिले, जिससे जनता उनको देखे, अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम आपको हर साल करना है, ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप लोगों ने जो मेरा स्वागत और सम्मान किया है, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।